तो दोस्तों ब्रूस बैनर का अल्टर ईगो यानी कि ग्रीन हल्क पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रीन हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने स्ट्रेंथ के दम से किसी भी दूसरे कैरेक्टर को एक चींटी की तरह मसल सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं मार्वल यूनिवर्स के अंदर ही एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि दम और ताकत के मामले में बिल्कुल ग्रीन हल्क जैसा ही है। एंड दोस्तों इस कैरेक्टर का नाम है रेड हल्क। रेड हल्क और ग्रीन हल्क ये दोनों ही हल्क्स हैं, इसीलिए इन दोनों को गुस्सा होने से ताकत मिलती है। दोनों का ही मसल पावर बहुत ही ज्यादा है और साथ ही साथ इन दोनों को इनकी पावर्स गामा रेडिएशन से ही मिली है। लेकिन दोस्तों अब जब इन दोनों कैरेक्टर्स में इतनी सिमिलरिटीज है, इसीलिए ये बात जानना तो बनता ही है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि अगर एमसीयू में इन फ्यूचर ग्रीन हल्क और रेड हल्क की फाइट होती है तो उस फाइट के अंदर इन दोनों में से कौन जीतेगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और आप सभी मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि आप सभी रेड हल्क को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर ग्रीन हल्क को। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क के बैटल को जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्रीन हल्क और रेड हल्क दोनों की बैटल को देखने वाले हैं, लेकिन हम इन दोनों के बैटल को क्लियरली समझ सकें इसके लिए हम पहले इनकी ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रीन हल्क से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ ग्रीन हल्क। सो यहाँ पर हम जिस हल्क की बात करें वो हल्क एमसीयू में देखने वाला हल्क है। और अगर हम एमसीयू के ग्रीन हल्क की ओरिजिन की बात करें तो ग्रीन हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एमसीयू यूनिवर्स के अंदर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन पर स्टडी करता है। और जब ऐसे एक बार ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है तब उस टाइम पर उसमें वीटा रेस को यूज करने की बजाय वो उसके अंदर गामा रेस को यूज कर लेता है, जिसके बाद ही ब्रूस बैनर उस गामा रेस से एक्सपोज हो जाता है और फिर जाकर वो एक हरे भरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे नाम दिया जाता है द इनक्रेडिबल हल्क। अब ये जो हल्क है वो ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। और इसीलिए जब भी ब्रूस बैनर के इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब वो हरे भरे दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो हल्क बन जाता है। और इसीलिए डॉक्टर ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे वो एक बार हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर यूं कहें उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं रह जाती है। अगर हल्क की पावर्स की बात की जाए तो हल्क की बेसिक पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड एंड एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सुपर स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और इन सब के साथ ही सुपर जंप। एमसीयू वाले ग्रीन हल्क की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर जितने चाहे उतने वेट को उठा सकता है। और साथ ही एमसीयू वाले ग्रीन हल्क के सामने चाहे जो भी चीज आ जाए वो अपने एक ही पंच से उसे ढेर कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने द एवेंजर्स मूवी के अंदर बड़े से लिवाइथन को ढेर किया था। एमसीयू के ग्रीन हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के अटैक, फोर्स और इम्पैक्ट को बड़े आराम से झेल सकता है। और इसीलिए एमसीयू के ग्रीन हल्क के ऊपर बुलेट्स, बॉम्ब्स और इवन मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता है। इनके साथ ही एमसीयू के ग्रीन हल्क को ना तो रेडिएशन से कुछ होता है और ना ही उसे इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो कि ग्रीन हल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन सब के साथ ही एमसीयू के हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है और इसीलिए अगर एमसीयू का ग्रीन हल्क कभी इंजर्ड हो जाए तो वो अपनी इंजरीज को बड़ी जल्दी हील कर सकता है। इनके साथ ही एमसीयू ग्रीन हल्क का स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए अगर वो चाहे तो बिना थके, बिना खाए और बिना सोए काफी दिनों तक फाइट कर सकता है। एमसीयू के ग्रीन हल्क के पैरों के मसल्स भी इतने टफ हैं कि वो उनकी मदद से बहुत ही लंबे जंप्स लगा सकता है और एक ही बार में 50-100 महले की बिल्डिंग्स को टाप सकता है। और इसीलिए ग्रीन हल्क सिर्फ जंप करके बहुत दूर के फासलों को भी बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है। बाकी इन सब के साथ ही अगर एमसीयू के ग्रीन हल्क की कुछ फीट्स की बात की जाए तो एमसीयू में ग्रीन हल्क मिलिट्री के टैंक्स को उठाकर फेंक चुका है, अपने एक थंडर क्लैप से एक बहुत ही बड़ी जगह में लगी हुई आग को बुझा चुका है, द एवेंजर्स में थॉर से लड़के उसे बराबरी की टक्कर दे चुका है, लोकी को पीट कर उसे अधमरा कर चुका है, आयरन मैन से उसके हल्क बस्टर आर्मर के साथ फाइट कर चुका है, एवेंजर्स एंड गेम के अंदर पूरे एवेंजर्स मेंशन को अपने एक ही हाथ से लिफ्ट कर चुका है और तो और वो हेला के फेनरिस को जान से भी मार चुका है। सो ये सारी एमसीयू के ग्रीन हल्क की पावर्स थी। अब एमसीयू के ग्रीन हल्क की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं एमसीयू में दिखने वाले रेड हल्क की पावर्स की। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ रेड हल्क। सो एमसीयू में दिखने वाला रेड हल्क भी ग्रीन हल्क की तरह ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अगर बात करें रेड हल्क के फर्स्ट अपीयरेंस की तो रेड हल्क मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 2008 में हल्क के वॉल्यूम 2 के इशू 1 के अंदर। और अगर हम इसके लाइव एक्शन अपीयरेंस की बात करें तो लाइव एक्शन के अंदर ये सबसे पहले दिखाए अभी हाल ही में 14 फेब को आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर। असल में रेड हल्क जनरल थंडरबोल्ट रॉस है जो कि एमसीयू में रेड हल्क बनता है लीडर की वजह से।
एक्चुअली में एमसीयू की पहली हल्क मूवी के टाइम पर जब सैमुअल स्टन्स नाम का साइंटिस्ट ब्रूस बैनर की हेल्प कर रहा था, तब उसी टाइम पर उसके सर पर उसे छोटी सी चोट लग जाती है, जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ब्रूस बैनर के ग्रीन हल्क का गामा रेडिएशन वाला ब्लड सैमुअल स्टन्स के सर के चोट पे गिर जाता है और चोट के जरिए उसकी बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद ही वो सैमुअल स्टन्स भी एक हल्क जैसा कैरेक्टर बन जाता है एंड उसका नाम पड़ता है द लीडर। लेकिन जब यूएस आर्मी का जनरल यानी कि थंडरबोल्ट रॉस लीडर के बारे में जानता है, तब उसके बाद ही वो लीडर को कैद कर लेता है और उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही थंडरबोल्ट रॉस को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाता है। लेकिन फिर उस टाइम पर लीडर थंडरबोल्ट रॉस की मदद करता है और वो उसकी बीमारी के लिए दवाई क्रिएट करता है। लेकिन लीडर थंडरबोल्ट रॉस को जो दवाइयां देता है वो उसके अंदर गामा रेडिएशन मिलाना स्टार्ट कर देता है और इसीलिए सालों तक लीडर की दी हुई दवाई को खाने की वजह से थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारा गामा रेडिएशन आ जाता है और फिर इसीलिए इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से एक दिन वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड हल्क के अंदर। अब बात करें रेड हल्क की पावर्स की, तो एमसीयू के अंदर रेड हल्क का जो अपीयरेंस है वो काफी कम रहा है और इसीलिए हम इसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, बट हम ये जरूर जानते हैं कि एमसीयू में दिखने वाला रेड हल्क भी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मसल पावर बहुत ज्यादा है, उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत शानदार है और तो और वो भी ग्रीन हल्क की तरह ही बहुत ही लंबे लंबे जंप्स लगा सकता है। यानी कि दोस्तों एमसीयू के रेड हल्क की पावर्स एमसीयू के ग्रीन हल्क से बहुत सिमिलर है और ये भी एमसीयू के ग्रीन हल्क के बराबर की स्ट्रेंथ होल्ड करता है और जिस तरह से ग्रीन हल्क लड़ाई करते हुए कभी नहीं थकता है, बिल्कुल वैसे ही हमने एमसीयू के रेड हल्क के साथ भी ये देखा था कि ये सैम विल्सन के साथ फाइट करते हुए बिल्कुल भी नहीं थका था। तो अब जैसा कि हमने देखा कि एमसीयू में भी ग्रीन हल्क और रेड हल्क दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगभग एक दूसरे के बराबर की लगती है। लेकिन तब भी दोस्तों अगर एमसीयू के अंदर रेड हल्क ग्रीन हल्क से फाइट करता है तो उस फाइट में ग्रीन हल्क ही जीतेगा। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि एमसीयू के रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क जितनी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन एक रियल बैटल के अंदर स्ट्रेंथ के अलावा और भी कई सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि बैटल में उतरने वाले कैरेक्टर्स ने अपनी लाइफ में कितनी फाइट्स की है, उन्होंने कैसे कैरेक्टर्स का सामना किया है, उनका बैटल एक्सपीरियंस कितना है और तो और ये बात भी मायने रखती है कि उन कैरेक्टर्स का अपनी पावर्स पर कंट्रोल कितना है। और दोस्तों एमसीयू के ग्रीन हल्क और रेड हल्क में से ये सारी चीजें ग्रीन हल्क के पास ज्यादा है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स एमसीयू का ग्रीन हल्क एबोमिनेशन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से फाइट करके उसे अधमरा कर चुका है। वो 2012 की द एवेंजर्स में थॉर जैसे गॉड से फाइट कर चुका है। उसने एवेंजर्स के साथ टीम अप करके लोकी और उसकी चितोरी आर्मी का सामना किया है। ग्रीन हल्क अल्ट्रॉन से लड़ चुका है। वो आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर से फाइट कर चुका है और तो और एमसीयू का ग्रीन हल्क द मैड टाइटन थैनोस से भी फाइट कर चुका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अब ग्रीन हल्क का उसकी पावर्स और उसकी बॉडी दोनों पर ही पूरा कंट्रोल है। जबकि वहीं अगर हम एमसीयू के रेड हल्क की बात करें तो वो बिल्कुल अभी अभी हल्क बना है और इसीलिए वो ना तो अभी तक अपने आप पर कंट्रोल करना सीख पाया है और ना ही उसने अभी तक थॉर, आयरन मैन और थैनोस जैसे एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर्स का सामना किया है। एंड इसीलिए दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी भी एमसीयू का रेड हल्क एमसीयू के ग्रीन हल्क से फाइट करता है तो उस फाइट के अंदर ग्रीन हल्क रेड हल्क को उसकी नानी याद दिला सकता है, यानी कि वो रेड हल्क को हरा सकता है। और इसीलिए दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है कि एमसीयू के ग्रीन हल्क और रेड हल्क के इस बैटल के अंदर ग्रीन हल्क विंस। तो दोस्तों ये थी वीडियो एमसीयू के ग्रीन हल्क और एमसीयू के रेड हल्क के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपको इन दोनों में से कौन सा हल्क ज्यादा पसंद है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।